इंदौर के खजुराना में प्रस्तावित 100 बिस्तरों वाले अस्पताल को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने दावा किया है कि अस्पताल सिर्फ सरकारी कागजों में मौजूद है, जबकि जमीन पर अब तक भवन का निर्माण ही नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर अस्पताल शुरू नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। कागजों में अस्पताल, जमीन पर खाली मैदान। खजुराना में 6 साल से कागजों पर चल रहा अस्पताल। सत्यनारायण पटेल ने किया जगह का निरीक्षण। 100 बिस्तरों के अस्पताल पर उठे सवाल। अस्पताल निर्माण नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी। इंदौर के खजुराना क्षेत्र में प्रस्तावित 100 बिस्तरों वाले अस्पताल को लेकर कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने अस्पताल की प्रस्तावित साइट का निरीक्षण किया। सत्यनारायण पटेल ने कहा कि खजुराना अस्पताल की योजना तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय तैयार की गई थी। उनके अनुसार उस समय अस्पताल के लिए बजट स्वीकृत हुआ, जमीन का चयन किया गया और प्रशासनिक प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता परिवर्तन के बाद वर्तमान सरकार ने इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यदि अस्पताल निर्माण कार्य जल्द शुरू नहीं हुआ तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। जिस प्रकार खजुराना में जो हमने आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उस समय हमने मांग रखी थी, मैंने और खजुराना के सभी कांग्रेस जन और यहाँ के नेताओं द्वारा मांग ये रखी थी कि 100 अस्पताल का अस्पताल हो, 100 बिस्तर का हॉस्पिटल हो। उन्होंने तत्काल स्वीकृति दी और कलेक्टर को इनको सबको हमने यहाँ पर घुमाया और घुमाकर ज़मीन की स्वीकृति दी, बिल्डिंग की स्वीकृति दी और स्टाफ की स्वीकृति, सारी स्वीकृति उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार में सबसे पहला कोई हॉस्पिटल स्वीकृत हुआ 100 बेड का, तो वो खजुराना में हमारी पहल पर माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किया था। बाद में सरकार चली गई, प्रक्रिया पूरी जारी रही, काम ज़मीन का आवंटन हो गया था, प्रक्रिया हो गई थी, काम चालू होने वाला था, फिर रोक दिया। अब इस बीच में देश की और प्रदेश की सरकार का, चाहे राम मंदिर के चंदे की बात हम करें, तो तमाम जगह की बात है जो आप और हमसे छुपी हुई रही सरकार की। यह सरकार की हमने प्रजातंत्र को और संविधान को खतरे में अगर किया है तो इस देश के और प्रदेश की सरकार ने किया है। जिसका उदाहरण हमने ज़मीन बिकते हुए देखा, मकान बिकते हुए देखा, दुकान बिकते हुए देखा, लेकिन इंसानियत बिकते हुए कभी नहीं देखा। ये पहली बार विधायक बिके, सांसद बिके, सरकारें गिरी, ये आप पहली बार हमने ऐसी स्थिति देखी है। ये दुर्भाग्य है। उसी को लेकर या मैं हॉस्पिटल में ये देखने आया था कि हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर साहब है कि नहीं है, कोई कर्मचारी है कि नहीं है, कोई अगर मरीज है तो आखिर उनकी बेचारे की देखभाल कौन कर रहा है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की न्यूज़ बनी। यहाँ पे देख लिया कुछ भी नहीं है और यहाँ पर तबादले हो रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की सरकार की कथनी और करनी है, जो कुंभकर्ण की नींद सोई है। प्रजातांत्रिक ढंग से हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस सरकार में जो हॉस्पिटल जहाँ बन के तैयार होना था वहाँ पर तबादले हो रहे हैं, वहाँ पर डॉक्टर को तबादले हो रहे हैं, कर्मचारियों को तबादले हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं जो कि खजुराना को मिलना थी, इंदौर शहर को मिलना थी, वो नहीं मिली। और इस प्रकार के कृत्य जो आए, जो देश के और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में मीडिया ने इसको उजागर किया और इंदौर शहर का नाम शर्मसार किया और मध्य प्रदेश सरकार का नाम कलंकित किया। इस सरकार में बैठे नुमाइंदों द्वारा एक चिंता का विषय, इसको लेकर आज हम खजुराना में आए और ये बात हमने रखी और रख कर इस बात को आगे तो हम बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे कि लोगों को न्याय मिले। इस प्रकार की सरकार ऐसे देश में कई कृत्य कर रही, प्रदेश की सरकारें कर रही, वो न करे, ऐसी अपील करते हैं। और संविधान और प्रजातंत्र को हमको बचाना है, हमारे मौलिक अधिकार को बचाना है, यही हम बात करना है। धन्यवाद। जय हिंद। सत्यनारायण पटेल ने आरोप लगाया कि जिस अस्पताल का निर्माण अब तक शुरू भी नहीं हुआ, उसके लिए डॉक्टर्स की नियुक्तियां और तबादले तक किए जा चुके हैं। उन्होंने इसे जनता के साथ मजाक बताते हुए कहा कि शायद यह देश का पहला ऐसा अस्पताल है जो केवल सरकारी फाइलों में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।